हम जब वोल्केनिक आइलैंड डिस्कस करते हैं, वोल्केनिक माउंटेन डिस्कस करते हैं, तो इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द अमेरिका, यू नो दैट आप सब लोगों को, जिन लोगों ने क्लास की है उन सबको याद होगा कि अमेरिका से पूरी वर्ल्ड के अंदर जब वोल्केनिक माउंटेन्स को डिस्कस करते हैं, अमेरिका से माउंट शास्ता, रेनडियर और उसके बाद माउंट हुड, उसके बाद नीचे हम लोग साउथ अमेरिका में प्लस किलिमंजारो, एंड साउथ अमेरिका में हमारे जो 2 माउंटेन्स प्लस उसके बाद एक आगे जाके माउंट पिली है, फिर यूरोप के अंदर वेसुवियस और बाकी सब जोड़ने के बाद जब हम लोग इंडिया वाले पोर्शन में आते हैं, देन देयर इज बैरन आइलैंड। तो बैरन आइलैंड कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। Minor volcanic eruptions were observed twice with 8 days at Barren Island, raising interest in monitoring the volcanic activity in the region. तो as we have discussed कि वर्ल्ड के अंदर जितने वोल्केनिक माउंटेन्स हैं, उनमें से इंडिया के अंदर जितने वर्ल्ड के वोल्केनिक माउंटेन्स हैं, ये सब या तो ओशनिक एजेस पर हैं, ओशनिक एजेस पर, सी के एजेस पर, या फिर उसके साथ लगते एरियाज में हैं। जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं कि साथ लगते एरिया में इंटीरियर में आ जाता है और अगर वहाँ पे डबलिंग ऑफ लेयर है, इन दैट केस लेयर डबल होगी, इन दैट केस आपको येलोस्टोन नेशनल पार्क जैसी कंडीशन देखने को मिलती हैं, हीट और गीज़र, और वहाँ पर आपको गीज़र मिलेंगे या फिर आपको हॉट स्प्रिंग्स मिलेंगे। एक अमेरिका में, ग्रीनलैंड के अंदर थर्मल एक्टिविटीज़ और न्यूजीलैंड के अंदर थर्मल एक्टिविटीज़। पर अगर ऐसी एक्टिविटी नहीं है तो यू विल फाइंड द वॉल्केनिक माउंटेन्स देयर। और वॉल्केनिक माउंटेन के बनने के पीछे रीज़न हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, उस टॉपिक पे हम लोग नहीं जाएंगे। रिसेंटली जो न्यूज़ में है वो क्या है कि बैरन आइलैंड के ऊपर वॉल्केनिक इरप्शन हुई है, माइनर वॉल्केनिक इरप्शन यहाँ पे हुई है। तो दिस इज बैरन आइलैंड। तो यहाँ पर माइनर वॉल्केनिक इरप्शन, बहुत बड़ा वॉल्केनो नहीं है, छोटा वॉल्केनो है। और वॉल्केनिक इरप्शंस यहाँ पर एज वी हैव डिस्कस कि यहाँ से निकल के लावा ओशन के अंदर तक गिरता है। लोकेशन है अंडमान निकोबार सी, पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार के अंदर आता है। डिस्टेंस फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर, जो उनकी कैपिटल है, अप्रोक्सीमेटली 138 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में। जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? लाइज अबाउट द सबडक्शन जोन बिटवीन द इंडियन एंड बर्मीज टेक्टोनिक प्लेट। और सबडक्शन जोन को लेके मैंने थोड़े दिन पहले आपसे न्यूज डिस्कस की थी कि सबडक्शन जोन में रिसेंट ईयर्स की स्टडीज ये बताती हैं कि सबडक्शन जोन में ऑयल होता है और सबडक्शन जोन का ऑयल कभी खत्म नहीं होता। एंड इफ दिस पोर्शन ऑफ बे ऑफ बंगाल, यहीं पर अंडमान निकोबार, इफ इट इज अंडर द सबडक्शन जोन, इन दैट केस यहां पर ऑयल या फॉसिल फ्यूल यहां पर अवेलेबल होगा। एंड इफ द फॉसिल फ्यूल इज देयर, और इंडिया इस टाइम पर अंडमान निकोबार में अपना नया सेंटर डेवलप कर रहा है, अपना कमांड सेंटर डेवलप कर रहा है, एक होकर अपना इंटरनेशनल हब डेवलप कर रहा है। इन दैट सेंस इंडिया इस एरिया में अपनी कमांड एस्टेब्लिश कर रहा है। देयर इज पॉसिबिलिटी आने वाले कुछ सालों के अंदर अगर इंडिया इस एरिया को एक्सप्लोर करता है तो हो सकता है यहाँ पर ऑयल अवेलेबल हो, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पर डिग बॉय में ऑयल एक्सप्लोरेशन होता है और इधर बॉम्बे हाई के रीजन में ऑयल एक्सप्लोरेशन होता है। तो अगर यहाँ पे ऑयल एक्सप्लोर करेंगे और अगर यहाँ मिलता है, जिसको अमेरिका नहीं चाहता, और इंडिया की इन सभी एक्टिविटीज़ की वजह से रिसेंटली अमेरिका हमसे खिंचा हुआ है या चिड़ा हुआ है, वो जो हो रहा है सब, वो सब इस एक्शन का रिएक्शन है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि काफ़ी लंबे टाइम से इस एरिया को एक्सप्लोर नहीं किया। अगर यहाँ पर ऑयल निकलता है तो इंडिया के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, अगले कई 100 साल तक इंडिया की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर देगा। प्लस क्योंकि ये सबडक्शन जोन है, सबडक्शन जोन में ऑयल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। अभी तक बे ऑफ बंगाल को ठीक से या बे ऑफ बंगाल को एक्सप्लोर नहीं किया, अगर करेंगे तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर है। अगर सुई, पाकिस्तान में सुई में, बलूचिस्तान में गैस हो सकती है, इंडिया के जैसलमेर में गैस के जो है वो निकल सकते हैं, बॉम्बे हाई रीजन के अंदर हो सकता है। तो अल्टीमेटली व्हाट इज दैट, ये सबडक्शन जोन है जहां पर एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे सबडक्ट हुई है। तो इस सबडक्शन जोन के अंदर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे ऑयल हो सकता है, ये तो अलग न्यूज़ है। प्लस ये कि बैरन आइलैंड के अंदर अभी ये जो रिसेंट एक्टिविटीज़ हुई हैं वो न्यूज़ में आई हैं, इस करके सबडक्शन जोन का एरिया है, प्लस ये अभी रिसेंट न्यूज़ में है,
प्लस वो जो न्यूज़ हम लोगों ने थोड़े दिन पहले डिस्कस की थी, जहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंडिया यहाँ पर अपना ट्रांजिट सेंटर जो है उसको डेवलप कर रहा है। अंडमान निकोबार की डेवलपमेंट से रिलेटेड जो न्यूज़ डिस्कस की थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो प्लांटेशन खराब होगा, यहाँ यहाँ पर जो पेड़ कटेंगे उसको कंपनसेट करेंगे हरियाणा में पेड़ लगा के, वो एक दूसरी न्यूज़ थी। तो उसी न्यूज़ के साथ अंडमान निकोबार इंपॉर्टेंट हो जाता। पॉसिबिलिटी है इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जो है रिसेंट आने वाले एग्जाम्स में, खासतौर पर पीसीएस, पंजाब पीसीएस के एग्जाम में इसका क्वेश्चन बनेगा। वोल्केनो टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स के वोल्केनोज होते हैं सब लोग हम डिस्कस कर चुके हैं। ये है स्ट्रेटो वोल्केनो। स्ट्रेटो वोल्केनो होता है जब वोल्केनो की एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर आ जाती है, फिर ये लेयर, तो इससे क्या हो रहा है कि वोल्केनो की हाइट जो है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती जाती है। तो वोल्केनो की हाइट अगर बढ़ा देते हैं यहां पर तो दिस बिकम स्ट्रेटो वोल्केनो। और स्ट्रेटो वोल्केनो जब माउंटेन की हाइट बढ़ती है तो वोल्केनो यहाँ पे बनता है, और ये इसको हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं, और ये स्ट्रेटो वोल्केनो है। एक लेयर पर दूसरी लेयर, एक लेयर जो वोल्केनिक इरप्शन होगा तो उसमें से जो निकल के पहली बारी बाहर आएगा दैट इज डस्ट, और उसके पार्टिकल जो भी होंगे, उसके बाद फिर मैग्मा निकल के बाहर आएगा, फिर मैग्मा ठंडा हो जाएगा, फिर उसके बाद तीसरी लेयर, फिर डस्ट पार्टिकल्स, वही सब कुछ जो वोल्केनिक इरप्शन में पहले होता है। तो इस तरह से ये स्ट्रेटो वोल्केनो डेवलप होगा। जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस सबडक्शन जोन के अंदर आता है। यूनिक फीचर क्या है इसका, ओनली एक्टिव वोल्केनो इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। बस ये एक इंपॉर्टेंट है कि ये एक्टिव वोल्केनो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर। क्लासिफिकेशन क्या है, ऑफन रेफर्ड टू एज सबमरीन इमर्जेंट वोल्केनो एज राइजेस फ्रॉम द सी फ्लोर। क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या हो सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट बैरन आइलैंड आर करेक्ट। इट इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया, ठीक है। दिस इज द पार्ट ऑफ निकोबार आइलैंड, निकोबार के अंदर। दिस इज द स्ट्रेटो वोल्केनो लोकेटेड इन द अंडमान सी। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर, अच्छा इधर होगा अभी। सो दैट इज आंसर इज बी 1 and 3 ओनली। बैरन आइलैंड वोल्केनो लाइज अबव द सबडक्शन जोन ऑफ विच टेक्टोनिक प्लेट, इंडो बर्मीज प्लेट। हम इसको अभी डिस्कस करके हटे हैं। देन उसके बाद मेंस के लिए क्वेश्चन क्या हो सकता है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ बैरन आइलैंड वोल्केनो इन द इंडियन जियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, हाउ डज इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंडिंग प्लेट टेक्टोनिक एंड वोल्केनिक एक्टिविटी इन द रीजन। तो आंसर फॉर्मेट के अंदर इंट्रोडक्शन आएगी, लोकेशन, यूनिक स्टेटस इन इंडियन ओनली एक्टिव वोल्केनो। बॉडी के अंदर क्या होगा, स्ट्रेटो वोल्केनो, उसके फीचर्स क्या होते हैं, सबडक्शन जोन एक्टिविटी क्या होती है, लावा, ऐश, रॉक फ्रेगमेंट जिसको हमने डिस्कस किया, एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर, ऐसे लेयर पे लेयर आती है। जितनी बारी वो वोल्केनिक इरप्शन होगी उतनी बारी उसमें लावा, ऐश, बार बार उसकी लेयरिफिकेशन होगी। तो देन उसके बाद सिग्निफिकेंस मॉनिटरिंग, अर्ली वार्निंग, स्टडी ऑफ वोल्केनिक हैजर्ड्स, कंक्लूजन, इंपॉर्टेंस फॉर द डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, रिसर्च एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीजनल जियोलॉजी। ध्यान रखना, इंडिया में डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो वॉल्केनिक इरप्शन से नहीं आते। इंडिया में लैंडस्लाइड से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, फ्लड से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर। डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ मॉनिटरिंग वॉल्केनिक एक्टिविटी इन द इंडिया विद रेफरेंस टू द बैरन आइलैंड। चलो